आज हम जानेंगे गेहूं में हमें सागरिका जेड प्लस प्लस कब डालना चाहिए, इसको डालने से फ़ायदा क्या होता है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसको डालने का सही समय सही तरीका क्या है जिससे हमें ज़्यादा लाभ मिल सके। सागरिका जो जेड प्लस प्लस है ये एक तरह से आप ग्रोथ प्रमोटर भी बोल सकते हैं, जो पौधे के विकास को बढ़ावा देता है। अब सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से तत्व इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। तो जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्री इलाके होते हैं, उनके किनारे पे इनकी खेती की जाती है। समुद्री शैवाल की खेती की जाती है। ये जो है समुद्री शैवाल के रस से बनाए जाते हैं। जो लाल और जो भूरा रंग के शैवाल होते हैं उसके रस से सागरिका का निर्माण किया जाता है। चाहे सागरिका जेड प्लस प्लस हो, चाहे सागरिका गोल्ड हो, या फिर सागरिका लिक्विड हो। बाद में मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से इसमें कुछ चीज़ें अलग से मिला भी दी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं, आज का विषय है जेड प्लस प्लस जो सागरिका आती है इसके बारे में। तो इसी के बारे में जानते हैं इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, अकार्बनिक लवण हो गया, विटामिन के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी पाए जाते हैं। पौधा वृद्धि हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, बीटेन हो गया, मैनिटोल हो गया। ये पौधे वृद्धि हार्मोन्स में गिने जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें मिलाई भी जाती है, जैसे जिंक, बोरोन, कैल्शियम हो गया। तो यानी एक बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर हम बात करें तो सागरिका जेड प्लस प्लस में पाया जाता है, जो पौधे के विकास को बढ़ावा देता है। जैसे पौधे में जड़ों का विकास, बीजों का विकास, पौधे के संपूर्ण विकास में, पौधे में भोजन ग्रहण करने की क्षमता में विकास, जड़ विकास, कोशिका विभाजन में काफ़ी मदद करता है, जिससे कल्ले का विकास अच्छे से होता है। मतलब एक तरह से पौधे के विकास को बढ़ावा देता है। एक टॉनिक का काम करेगा। जो भी आपके तत्व आपकी मिट्टी में मौजूद हैं उसको आपके पौधे को लेने में, ग्रहण करने में, भोजन के रूप में प्राप्त करने में काफ़ी मदद करता है। एक टॉनिक का काम सागरिका यहाँ पे करने वाली है। तो अब हम जानते हैं हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, सागरिका जो जेड प्लस प्लस है दानेदार रूप में होता है, और जो भी दानेदार वाला ग्रोथ प्रमोटर आता है उसका इस्तेमाल हमें बुआई के समय ही करना चाहिए। गेहूं में बात करें तो बुआई के समय आप अंतिम जुताई के समय डाल सकते हैं। जब गेहूं की बुआई के समय आप जो खादों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, चाहे एसएसपी हो, किसी भी खाद के साथ आसानी से आप इसका इस्तेमाल किसान साथियों कर पाएंगे। बुआई के समय डालने से अच्छा लाभ मिलता है। बाई चांस आप बुआई के समय ना डाल पाए हों तो आप किसान साथियों 1 सप्ताह या 10 दिन तक भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो भी अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसका इस्तेमाल आप बुआई के समय ही करिएगा। गेहूं में बात की जाए तो और कितना मात्रा में डालना है, लगभग 10 किलो आपको 1 एकड़ खेत में इस्तेमाल करना होता है। 10 केजी मात्रा पर्याप्त रहने वाली है। अब फ़ायदे हमने बता ही दिए कि इससे पौधे के विकास में, पौधे के विकास के साथ साथ मिट्टी में भी काफ़ी सुधार करता है। मिट्टी के जो निष्क्रिय आपके जीवाणु होते हैं उसको सक्रिय करने में हेल्प करता है। मिट्टी में सुधार होने से आपकी मिट्टी में भी मतलब अच्छे से सुधार होता है, जिससे आपके भविष्य में भी फ़ायदा मिलने वाला है। पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, इसलिए नुकसान भी इसका कोई नहीं होने वाला है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही आपको बढ़िया लाभ किसान साथियों देखने को मिलेगा। बहुत से लोग बोलते हैं पहले जब आप 30 दिन की फसल हो जाती है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल 30 दिन के बाद उन फसलों में किया जाता है जो लंबी अवधि की होती हैं। जैसे अगर आप गन्ने की फसल में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पे 2 बार करना होता है। पहली बार तो बुआई के समय और दोबारा से 30 दिन के बाद। लेकिन गेहूं हो गया, धान हो गया, जो एक कम अवधि वाली 100, 120, 130, 150 दिन की में जो फसलें तैयार होती हैं उनमें आपको ये जो इस्तेमाल करना है वो एक बार ही बुआई के समय ही आपको डालना होता है। अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे से बढ़वार होगी, हरियाली आएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।